अरे दोस्तों, केम छो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जो समुद्र में डूबा हुआ है। अरे हाँ यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये है द्वारका नगरी, कान्हा का शहर। कभी सोचा है कि ये शहर पानी में कैसे डूब गया, और क्या सच में यही वो द्वारका है जहाँ कृष्ण जी रहते थे? तो आज हम जानेंगे द्वारका नगरी के कुछ ऐसे मजेदार फैक्ट्स जो आपके होश उड़ा देंगे। समुद्र के नीचे से मिली अजीबोगरीब चीजें, कृष्ण जी के किस्से और भी बहुत कुछ। तो वीडियो पूरा देखना, नहीं तो कान्हा नाराज हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। तो भाई लोग, द्वारका नगरी ये कोई आम शहर नहीं था यार। कहते हैं ये पूरा सोने का बना था। इतना अमीर शहर और वो भी समुद्र में डूबा हुआ। कुछ तो गड़बड़ है दया। असल में द्वारका नगरी का जिक्र हमारे पुराणों में है। महाभारत तो याद है ना, उसी में बताया गया है कि यह भगवान कृष्ण का राज्य था। कृष्ण जी ने मथुरा छोड़कर द्वारका को अपनी राजधानी बनाया था। और सुनो, ये शहर सिर्फ कहानियों में ही नहीं है। समुद्र के नीचे इसके असली निशान मिले हैं। पुराने मंदिर, इमारतें, बर्तन, सब कुछ। मतलब सच में ये शहर कभी था। अब सोचो यार, कितना शानदार रहा होगा ये शहर। सोने की चमक, समुद्र की लहरें और कृष्ण जी की लीलाएं। लेकिन फिर ये हुआ कैसे? इतना भव्य शहर आखिर डूबा कैसे? चिंता मत करो दोस्तों, अभी सब बताता हूँ, वीडियो देखते रहो। तो भाई, कहानी ये है कि द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी, लेकिन कैसे? अब यहाँ कहानियों और साइंस दोनों का तड़का है। द्वारका, जो भगवान कृष्ण की नगरी मानी जाती है, एक समय में कितनी भव्य और समृद्ध रही होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन कहते हैं कि एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। कुछ लोगों का मानना है कि कुदरत का कहर टूटा होगा। शायद कोई भयंकर तूफान आया होगा, या फिर समुद्र की लहरें इतनी ऊंची उठी कि पूरा शहर ही डूब गया। सुनामी, भूकंप, कुछ भी हो सकता है। ये प्राकृतिक आपदाएं इतनी विनाशकारी होती हैं कि पल भर में सब कुछ तबाह कर सकती हैं। और द्वारका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन असली मजा तो वैज्ञानिकों ने दिया है। उन्होंने अपनी खोजबीन से इस रहस्य को और भी रोमांचक बना दिया है। उन्होंने समुद्र में जाकर देखा तो पता चला कि द्वारका नगरी सच में डूबी हुई है। और ये कोई साधारण खोज नहीं थी, बल्कि एक ऐतिहासिक चमत्कार था। और तो और उन्हें वहां पुराने मंदिरों के टुकड़े, दीवारें, यहाँ तक कि बर्तन भी मिले हैं। ये सब चीजें इस बात का सबूत हैं कि द्वारका नगरी कितनी समृद्ध और विकसित थी। अब सोचो, कितने हजार साल पुरानी चीजें होंगी ये सब चीजें हमें उस समय की सभ्यता और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। और ये सब समुद्र के नीचे से मिला है। सोचो, कितनी मेहनत और लगन से वैज्ञानिकों ने ये सब खोजा होगा। मतलब पुराणों की बात सच निकली। जो कहानियां हमने सुनी थी वो सिर्फ कहानियां नहीं थी, बल्कि हकीकत थी। द्वारका नगरी कोई कहानी नहीं, बल्कि हकीकत थी। और ये हकीकत आज भी हमें रोमांचित करती है। सबसे मजेदार बात यह है कि वैज्ञानिक आज भी द्वारका नगरी के बारे में नई नई खोजें कर रहे हैं। हर नई खोज हमें उस समय की और भी गहरी जानकारी देती है। हर नई खोज से हमें उस जमाने के बारे में और भी रोमांचक जानकारी मिलती है। ये खोजें हमें उस समय की जीवन शैली, संस्कृति और तकनीक के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। अब सोचो यार, अगर आज भी समुद्र में इतना कुछ छुपा है, तो उस समय ये शहर कितना भव्य रहा होगा। द्वारका नगरी की खोज ने हमें इतिहास के एक नए अध्याय से रूबरू कराया है। और ये अध्याय जितना पुराना है, उतना ही रोमांचक भी। अब जरा कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में बात करते हैं। कान्हा की नगरी में हर कोने में उनकी कहानियां बसी हुई हैं। द्वारका नगरी में उनकी कई मजेदार कहानियां मशहूर हैं। यहाँ के लोग आज भी उनकी लीलाओं को याद करते हैं और गर्व महसूस करते हैं। कभी माखन चोरी तो कभी गोपियों संग रास लीला। उनकी हर लीला में एक अलग ही आनंद और मस्ती होती थी। कहते हैं कि कृष्ण जी बड़े ही नटखट थे। उनकी शरारतें और मस्ती का कोई जवाब नहीं था। बचपन में तो उनकी शरारतें पूरे वृंदावन में मशहूर थीं। हर कोई उनकी मस्ती का दीवाना था। और द्वारका आने के बाद भी उनकी ये आदत नहीं गई। यहाँ भी उन्होंने अपनी मस्ती और शरारतों से सबका दिल जीत लिया। एक बार की बात है, कृष्ण जी ने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगा ली। शर्त ये थी कि जो सबसे पहले समुद्र पार करेगा उसे इनाम मिलेगा। यह सुनकर सभी दोस्त उत्साहित हो गए। समुद्र की विशालता देखकर सभी थोड़े चिंतित थे, लेकिन कृष्ण जी का आत्मविश्वास अडिग था। अब कृष्ण जी कौन सा पीछे हटने वाले थे। उन्होंने ठान लिया था कि वे इस चुनौती को पूरा करेंगे। उन्होंने समुद्र देवता को बुलाया और कहा, भाई समुद्र, रास्ता देना पड़ेगा। आज तो पार करके ही मानूंगा। समुद्र देवता भी क्या करते, कृष्ण जी की बात माननी पड़ी और समुद्र ने रास्ता दे दिया। कृष्ण जी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर समुद्र पार किया और शर्त जीत ली। तो ऐसे थे हमारे कान्हा, नटखट, चालाक और साथ ही साथ बड़े ही प्यारे। उनकी हर लीला में एक गहरा संदेश छिपा होता था। नटखट, चालाक और साथ ही साथ बड़े ही प्यारे।
उनकी लीलाओं के किस्से आज भी लोगों को हंसाते और रुलाते हैं। उनकी लीलाओं के किस्से आज भी लोगों को हंसाते और रुलाते हैं। हर पीढ़ी में उनके किस्से सुनाए जाते हैं और हर बार सुनने में उतना ही मजा आता है। चैप्टर 4, सोने का शहर, चांदी की दीवारें। दोस्तों, द्वारका नगरी के बारे में सुनकर आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा, कैसा दिखता होगा यह शहर? तो जवाब है एकदम जबरदस्त। कहते हैं कि द्वारका नगरी सोने की बनी थी। जी हां, आपने सही सुना। इसकी इमारतें, महल, यहां तक की सड़कें भी सोने की थीं। अब सोचो कितना शानदार और चमकदार रहा होगा यह शहर। द्वारका नगरी में ऊंचे ऊंचे महल थे, बड़े बड़े बगीचे थे और रंग बिरंगे फव्वारे थे। समुद्र किनारे बसा यह शहर किसी स्वर्ग से कम नहीं था। पुराणों में द्वारका नगरी के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन है। कहते हैं कि यह शहर इतना खूबसूरत था कि देवता भी यहाँ आकर मोहित हो जाते थे। अब भले ही यह शहर समुद्र में डूब गया है, लेकिन इसकी कहानियां आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। चैप्टर 5, साइंस ने खोली द्वारका की पोल। दोस्तों, अब जरा साइंस की दुनिया में चलते हैं। वैज्ञानिकों ने द्वारका नगरी को ढूंढने के लिए कई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया है। सोनार, स्कूबा डाइविंग, अंडर वाटर कैमरा, सब कुछ। और इन तकनीकों की मदद से उन्हें समुद्र के नीचे से कई हैरान कर देने वाली चीजें मिली हैं। पुराने मंदिरों के टुकड़े, दीवारें, बर्तन, यहां तक कि इंसानों के कंकाल भी। इन खोजों से यह साबित होता है कि द्वारका नगरी कोई कहानी नहीं बल्कि सच थी। यह शहर वाकई में समुद्र में डूबा हुआ है और इसके सबूत आज भी हैं। वैज्ञानिक आज भी द्वारका नगरी के बारे में नई नई खोजें कर रहे हैं। उनका मानना है कि समुद्र के नीचे अभी भी कई राज छुपे हैं। तो दोस्तों, यह था साइंस और इतिहास का मजेदार मेल। कौन कहता है कि साइंस बोरिंग होती है? चैप्टर 6, समुद्र के नीचे से निकला खजाना। अब जरा उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो समुद्र में मिली है। समुद्र की गहराइयों में छुपे हुए खजाने और रहस्यों की कहानियां सदियों से लोगों को आकर्षित करती आई हैं। द्वारका नगरी की खुदाई में वैज्ञानिकों को कई अद्भुत चीजें मिली हैं जो उस जमाने के लोगों के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। यह नगरी, जो कभी भगवान कृष्ण की राजधानी मानी जाती थी, अब समुद्र के नीचे दबी हुई है। उन्हें वहां से मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने के गहने और यहां तक कि हथियार भी मिले हैं। इन वस्तुओं की खोज से हमें उस समय की जीवन शैली और सामाजिक संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इन चीजों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि द्वारका नगरी के लोग कितने अमीर और सुसंस्कृत थे। उनके पास कला और शिल्प का अद्भुत ज्ञान था जो इन वस्तुओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। एक और मजेदार चीज जो मिली वो है एक पुराना शंख। यह शंख न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह उस समय की ध्वनि और संगीत की परंपराओं का भी प्रतीक है। कहते हैं कि ये शंख खुद कृष्ण जी बजाते थे। यह कथा हमें उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर की झलक देती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन यह शंख सच में बहुत पुराना है। इसकी बनावट और संरचना से यह स्पष्ट होता है कि यह शंख उस समय की एक महत्वपूर्ण वस्तु थी। इन सब चीजों को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम उस जमाने में वापस चले गए हों। यह अनुभव हमें इतिहास के उन पन्नों में ले जाता है जो अब तक अनछुए थे। ये चीजें हमें उस समय के लोगों के जीवन, उनकी कला और संस्कृति के बारे में बताती हैं। इन वस्तुओं के माध्यम से हम उस समय की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक संरचना को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था द्वारका नगरी का खजाना। यह खजाना न केवल भौतिक वस्तुओं का है, बल्कि यह हमारे इतिहास और संस्कृति का भी खजाना है। कौन कहता है कि खजाना सिर्फ सोने का होता है? असली खजाना तो वह ज्ञान और समझ है जो हमें इन वस्तुओं के माध्यम से प्राप्त होता है। ज्ञान से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। ये ज्ञान हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और हमें भविष्य के लिए तैयार करता है। दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा लोगों के मन में होता है। आखिर डूबी कैसे द्वारका नगरी? इसके पीछे कई कहानियां और मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि द्वारका नगरी पर किसी दुश्मन ने हमला किया और उसे तबाह कर दिया। कुछ कहते हैं कि यह कुदरत का कहर था। शायद कोई भयानक तूफान या सुनामी आई जिसने द्वारका को समुद्र में डुबो दिया। लेकिन सबसे प्रचलित मान्यता यह है कि द्वारका नगरी खुद ही समुद्र में समा गई। कहते हैं कि जब कृष्ण जी ने इस दुनिया से जाने का फैसला किया तो उनके साथ ही द्वारका नगरी भी समुद्र में डूब गई। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो पक्की है, द्वारका नगरी का डूबना आज भी एक रहस्य है। दोस्तों, अब जरा उस जमाने में चलते हैं जब द्वारका नगरी अपने पूरे शबाब पर थी। सोचो कैसा रहा होगा उस समय के लोगों का जीवन। पुराणों के अनुसार द्वारका नगरी के लोग बहुत ही सुखी और अमीर थे। यहाँ कला, संगीत और नाच गाने को बहुत महत्व दिया जाता था। लोग धार्मिक थे और उनका जीवन कृष्ण जी के आदर्शों पर आधारित था। द्वारका नगरी में व्यापार भी खूब चलता था।
यहाँ दूर दूर से व्यापारी आते थे और अपने साथ तरह तरह की चीजें लाते थे। लोगों का जीवन सादा लेकिन खुशहाल था। वो प्रकृति के करीब रहते थे और उनका जीवन आपसी प्यार और भाईचारे पर आधारित था। अब भले ही द्वारका नगरी आज समुद्र में डूबी हुई है, लेकिन उस जमाने के लोगों का जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है। दोस्तों, भले ही द्वारका नगरी आज समुद्र में डूबी हुई है, लेकिन इसका महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। ये शहर आज भी लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। हर साल लाखों लोग द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने आते हैं, जो कृष्ण जी को समर्पित है। ये मंदिर द्वारका नगरी की याद दिलाता है और लोगों को शांति देता है। द्वारका नगरी का जिक्र हमारे धार्मिक किताबों में भी है। महाभारत, भागवत पुराण, इन सब में इस शहर का वर्णन है। तो दोस्तों, द्वारका नगरी सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और इतिहास का एक अहम हिस्सा है। तो दोस्तों, अब आखिर में कुछ मजेदार फैक्ट्स। क्या आपको पता है कि द्वारका नगरी 7 टापुओं में बंटी हुई थी? जी हाँ, ये शहर इतना बड़ा था कि इसे 7 हिस्सों में बांटा गया था। और सुनो, कहते हैं कि द्वारका नगरी में एक ऐसा महल था जिसमें शीशे लगे थे। अब सोचो, उस समय शीशे कितने कीमती रहे होंगे। एक और मजेदार बात, द्वारका नगरी को सुवर्णपुरी भी कहते थे, मतलब सोने का शहर। अब नाम से ही पता चलता है कि ये शहर कितना भव्य रहा होगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ मजेदार फैक्ट्स द्वारका नगरी के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, ये थी द्वारका नगरी की कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विकी फन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी वाले आइकॉन को भी दबा देना, ताकि आपको हमारे नए वीडियो का पता चलता रहे। अगले वीडियो तक के लिए टाटा, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।